अरे सासू माँ, मैं कब से देख रही हूँ, आप इस कंगन को देखते जा रहे हो। आपको इतना पसंद है ये कंगन? और कंगन है ही बहुत सुंदर। काश मेरे दूसरे हाथ में भी ऐसा कंगन होता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तेरी जेठानी तो ना बड़े बेकार घर से आई है। बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो मम्मी जी। गरीब घर से है ना बेचारी। अरे मम्मी, आपने अपनी दूसरी बहू भी मेरे जैसी लानी थी ना, अमीर घर की। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ना अपने मायके वालों को बोल के आपके दूसरे हाथ के लिए ना ऐसे ही कंगन बनवा दूंगी। और पता है मम्मी जी आपको, जब ये वाला कंगन बनवा रहे थे तब मम्मी मैंने पसंद किया था ये डिज़ाइन। और मेरे मायके वाले तो 1.25 तोले का बनवा रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आपने कौन सा मेरी सास को रोज़ रोज़ देना है। तो मैंने बोल के ना 2 तोले का कंगन बनवाया, ताकि आस पड़ोस वाले लोग, रिश्तेदार कोई देखेंगे तो बोलेंगे तो सही कि बहू के मायके से कोई कंगन आए हैं। अच्छे घर की लड़कियों की यही तो पहचान होती है कि उन्हें सोना लेने का तो पता होता है कि कैसी चीज़ सासू माँ को देनी है। और ये देख, ये तेरी जेठानी के घर से अंगूठी आई थी, पतरा पड़ी है पतरा। अभी 4 दिन हो गए पहने हुए, और देख टेढ़ी भी होगी। हाँ मम्मी, बात तो आपकी सही है तो बिल्कुल ही हल्की। आपके हाथ में पहनी तो दिखती ही नहीं है। आप ना ऐसे करो मम्मी, इसमें और पैसे डाल के ना थोड़ी सी भारी बनवा लो। तू ही जब जाएगी बाजार तो लेती जाना। हाँ हाँ, मैं ले जाऊंगी, बनवा लाऊंगी। और मम्मी जी, मेरे ना सिर में सुबह से बड़ी दर्द हो रही है, तो आप जेठानी जी को बोल के चाय तो बनवा दो। अगर मैं बोलूँगी ना तो अच्छी नहीं लगूंगी। अरे तू क्यों बोलेगी, तेरी जेठानी को बोलती हूँ मैं बनाएगी चाय। मैं भी तो यहाँ बैठी चाय का ही वेट कर रही हूँ। ए ज्योति, ज्योति बहू, हाँ जी मम्मी जी। कब से तुझे बोल रहा है, सुनाई नहीं देता? चाय बोली थी तुझे। बस मम्मी जी बना ही रही हूँ। अब मम्मी जी, मैं तो छोटी हूँ, मैं जेठानी जी को कोई काम बोलती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। आपके बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। अब मेरे से तो कोई काम होता नहीं है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे माँ बाप ने तुझे इतना ज़्यादा दहेज दिया है, तो काम करने के लिए दिया है क्या? तेरे से थोड़ी काम करवाएंगे हम। वैसे भी ये काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम करने के लिए तो है ही है ये। वैसे भी मेरी फूटी किस्मत, काश मेरी दूसरी बहू भी ऐसी अमीर होती, दूसरे हाथ में भी मेरे ऐसा ही कंगन होता। अरे मम्मी जी, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंजलि, ये सूट कहाँ से लिया था बेटा? अरे सासू माँ, वो मेरे चाचा जी की दुकान है ना, वहीं से लिया था। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही सूट मेरे लिए भी ले आना। हाँ हाँ मम्मी जी, अब जब जाऊंगी ना चाचा जी की दुकान पे तो ले आऊंगी आपके लिए भी। एक ये बहू है, इसके घर से तो कभी कुछ आना नहीं, आता भी है तो ऐसा सूट आता है कि मैं काम वाली को उठा के ही दे देती हूँ। एक तेरे घर के ही तो बहू पहनने हैं मैंने सूट। अरे सासू माँ, आप बेचारी जेठानी जी को ऐसे क्यों बोलते रहते हो? माना कि जेठानी जी गरीब घर से हैं, पर कोई इतने भी गरीब नहीं है कि आप उन्हें ऐसे सुनाते रहो। मम्मी जी, मेरे मायके वालों ने जितना शादी पर खर्चा किया था अभी तक किस्तें उतार रहे हैं। अब वो और पैसे कहाँ से लाएंगे? तो अब अकाउंट नंबर ला के दे दे, तेरे मायके वालों के अकाउंट में किस्त भी मैं डाल दिया करूँगी दहेज की। चल जा यहाँ से। इतना नहीं पता कि दो अमीर लोग बातें कर रहे हो तो कैसी बातें करनी है बीच में। सही और बात। तू तूने साइड ही बदल ली, अच्छी वाली मेरे साथ बातें कर रही थी, जेठानी को देखते ही उस तरफ होगी तू। अरे सासू माँ, आपको नहीं पता, थोड़ा बहुत तो मक्खन उनको भी लगाना पड़ता है। अब घर के सारे काम भी तो उनसे करवाने हैं, अब मैं थोड़ी करूँगी सारे काम। अरे हाँ, मेरी मत मारेगी थी। मैंने सोचा कहीं ऐसा सूट जेठानी को ला के देगी। अरे सासू माँ, सूट तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, ऐसा कल ही ले आऊंगी जाके। शाबाश। और मम्मी जी, आपने वो ताई जी के घर नहीं जाके आना था? हाँ हाँ, बस चाय पी के जाती हूँ फिर मैं। पियो जल्दी चाय फिर। ज्योति, कपड़े तो सुबह धो दिए थे, अब क्या कर रही है? कपड़े तो सुबह ही धो दिए थे जी। वो ना अंजलि के थोड़े से कपड़े रहते थे, वो धो रही हूँ। वो भी इस घर की बहू है, तू बोला कर उसे कि अपना काम खुद किया करे। अमीर घर से है ना जी,
उसे काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। तूने भी ना ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है अंजलि को। चल खैर कोई बात नहीं। मैं तो तुझे ये बताने आया था कि तेरी चाची का फोन आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुझे बुला रहे हैं कुछ दिन रहने के लिए। चाची की तबीयत खराब है? मम्मी आते ना तो मम्मी से पूछ के तैयारी करती हूँ मैं जाने की। आप ना 10 मिनट बैठो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। मैं कपड़े धो के आ गई बस। चल ठीक है। ए बहू, पानी ले आ। आ गए मम्मी जी? हाँ आ गई। मम्मी जी, मैंने ना आपसे बात करनी थी। वो ना मेरी चाची की तबीयत खराब है, तो मैं कुछ दिन के लिए रहने चली जाऊं? डॉक्टरनी कब से बन गई तू? नहीं मम्मी जी, वो तो चाची जी ना अकेली रहते हैं घर में, इसलिए कह रही थी। मुझे लगा डॉक्टरनी बन गई है। इलाज भी चाची का तू नहीं करना है। अरे तेरी माँ का घर साथ में तो है, तेरी मम्मी को बोल कर लेगी उसकी सेवा। नहीं मम्मी जी, मम्मी से भी नहीं होता घर का काम। जल्दी आ जाऊंगी मम्मी। घर का काम नहीं होता, सारी नकारा हो बस। बैठ के खाना आता है तुम्हें, काम नहीं कोई करना आता। जा अब 1-2 दिन के अंदर आ जाना बस। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, क्या जरूरत थी आपको हाँ करने की? अरे अब क्या करती, इसे हाँ ना करती तो आशु आके खड़ा हो जाता कि मम्मी भेज दो इसे, तब भी तो हाँ करनी पड़ती। मैंने सोचा बहू को ही हाँ कर देती हूँ, वरना बेटे से फरमाइश लगवाएगी। चल कोई नहीं, देख लेना 2-3 दिन। अरे बहू, खाना तो मैंने बना दिया, जा थोड़ी सी सफाई कर दे। सफाई? मैं करूंगी सफाई सासू माँ? अरे कोई पागल हो गए हो क्या आप? मेरे मायके में तो ना 4-4 नौकर लगे हुए थे, मेरे से नहीं होती सफाई सफुई। और सासू माँ, आपके क्या हाथों में मेहंदी लगी है? जाके कर लो सफाइयाँ खुद ही। इतना दहेज क्या मेरे मायके वालों ने इसीलिए दिया था कि यहाँ पे आके मैं सफाइयाँ करूँ नौकरों की तरह? अरे बहू, 1-2 दिन की तो बात है, फिर तो तेरी जेठानी आ जाएगी, फिर वही करेगी। तो मैं क्या करूँ? 1-2 दिन की बात है, मेरे से नहीं होती। मम्मी जी, अरे आ गई बहू। मम्मी जी बैठो। मम्मी जी, आप सफाई कर रहे हो? अरे क्या बताऊं बहू, तू तो जिस दिन से गई है ना, मैं तो घर के कामों में ही लगी हूँ। क्यों? देवरानी जी कहाँ पर है? उसने क्या काम करना है, अमीर घर की है। मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, क्या करूं, दहेज ही घूमता रहता था दिमाग में। लालच कर गई थी बेटा मैं। अरे तेरे जैसी बहू होनी चाहिए घर में, ये पूरा घर संभाले, सास की सेवा करे। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बहुत याद आई बेटा ये 3-4 दिनों में। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना। अरे फर्ज तो कोई नहीं होता, बस तू तो जिम्मेवारी समझी है तूने तो इस घर को संवारने की। बड़ा पछतावा है मुझे दहेज के लालच का। और सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ मैं, जो बहुएं दहेज लेके आती हैं ना, तो पहले ही सोच लिया करो आप कि घर के काम कुम नहीं होने वाले। तो लालच करना ना बहुत ही बुरी बात है। वैसे भी ये तो नहीं है कि घर के काम करने के लिए मैं बोल रही हूँ, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है मेरे हिसाब से। तो घर का काम करें या ना करें वो तो एक अलग मैटर है। पर मेरी ज्योति बड़ी प्यारी है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। बाय।